ऐसी कहानियां हैं जो गरज और तलवारों से शुरू होती हैं। ऐसी कहानियां हैं जो भयावह भविष्यवाणियों और अपरिहार्य भाग्य से शुरू होती हैं। लेकिन यह प्राचीन कहानी जिसे चारण मथुरा के चौकों पर तारों भरे आकाश के नीचे गाते थे, यह कहानी एक हंसी से शुरू होती है। एक बचकानी हंसी, एक हंसी जिसे देवताओं ने सुना और मुस्कुराए, और एक हंसी जिसे असुरों ने सुना और कांप उठे। क्योंकि कभी कभी मेरे दोस्तों, ब्रह्मांड को धधकते हथियार चलाने वाले गंभीर योद्धाओं की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी ब्रह्मांड को एक शरारती मुस्कान, एक बांस की बांसुरी और एक ऐसे युवक की आवश्यकता होती है जो कुछ ऐसा समझता है जिसे सबसे बुद्धिमान आर्षि भी भूल जाते हैं, कि सत्य एक मजाक के माध्यम से कहा जा सकता है, कि धर्म एक चाल के माध्यम से बहाल किया जा सकता है, और यह कि प्रेम एक गीत के माध्यम से जगाया जा सकता है। यह कृष्ण की कहानी है, लेकिन वह कृष्ण नहीं जिसे आप शायद महान युद्धों से जानते हैं। वह कृष्ण नहीं जो राजाओं के सलाहकार और सेनाओं के संहारक थे। नहीं, यह कहानी कृष्ण के युवावस्था की है। कृष्ण जो माखन चोर थे, कृष्ण जो दिलों को मोहने वाले थे, कृष्ण जिन्होंने पाया कि कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति बल से नहीं बल्कि मासूमियत में लिपटी चालाकी से आती है। यह कहानी है कि कैसे एक पूरा राज्य युद्ध से नहीं बल्कि एक शरारत से बचाया गया, कैसे बारिश खूनी बलिदानों से नहीं बल्कि एक धुन से वापस आई, और कैसे भाग्य को भी मोड़ा जा सकता है जब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड के नियम उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जो खुद पर हंसना जानते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा हमें मथुरा की संकरी गलियों, वृंदावन के भ्रष्ट मंदिरों, उन जेलों तक ले जाएगी जहां अन्याय झूठी प्रार्थनाओं के पीछे छिपा है, और उस क्षण तक जब एक युवा ग्वाले ने अपना मुंह खोला और खुलासा किया कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अलावा और कुछ नहीं था। भाग 8। अत्याचारी की छाया में राज्य मथुरा तीव्र विरोधाभासों का शहर था। एक ओर राजा कंस के महल लूटे हुए सोने से चमकते थे, उनकी संगमरमर की दीवारें सूरज को इतनी चकाचौंध से दर्शाती थीं कि गलियों से गुजरने वाले गरीबों की आंखें दुखने लगती थीं। दूसरी ओर शहर के हृदय से बीमार नसों की तरह गुजरने वाली संकरी गलियों में बच्चे भूख से रोते थे, जबकि उनकी माताएं ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आकाश की ओर देखती थीं जिनका अब कोई उत्तर नहीं मिलता था। कंस केवल एक क्रूर राजा नहीं था, क्रूरता आम है दुर्भाग्य से। मानव इतिहास में कई अत्याचारी हुए हैं, लेकिन कंस कुछ और कपटी था, कुछ और खतरनाक। वह एक ऐसा अत्याचारी था जिसने धर्म को जंजीर के रूप में उपयोग करना सीख लिया था, लोगों की भक्ति को उत्पीड़न के एक उपकरण में बदलना सीख लिया था। उसने स्वयं पुजारियों को भ्रष्ट कर दिया था। वे ब्राह्मण जो सत्य के संरक्षक, धर्म के शिक्षक, कमजोरों के रक्षक होने चाहिए थे, वही लोग अब महंगी रेशम पहनते थे और चांदी की थालियों में खाते थे, जबकि वे लोगों को सिखाते थे कि दुख कर्म है, कि गरीबी भाग्य है, कि राजा पर सवाल उठाना स्वयं देवताओं पर सवाल उठाना है। कंस पृथ्वी पर विष्णु का अवतार है। भ्रष्ट पुजारी मंदिरों की सीढ़ियों से घोषणा करते थे, वह दिव्य अधिकार से शासन करता है, अपने भाग्य को स्वीकार करो। इस जीवन में तुम्हारे दुख पिछले जन्मों के पापों का भुगतान है। और लोग थके हुए, भूखे, निराश विश्वास करते थे, क्योंकि जब आपके पास रोटी नहीं होती है तो कभी कभी आप इस वादे पर जीते हैं कि अगला जीवन बेहतर होगा। लेकिन एक चीज थी जिससे कंस डरता था, एक भविष्यवाणी जो उसे उसके सपनों में सताती थी और उसे हर रात रेशम की चादरों में पसीने से जगा देती थी। भविष्यवाणी में कहा गया था कि उसका विनाश उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा, और इसलिए कंस ने अपनी सनक में अपनी ही बहन और उसके पति वासुदेव को महल के नीचे एक नम तहखाने में कैद कर दिया था। वहां वह प्रतीक्षा करता था, और हर बार जब देवकी जन्म देती, कंस व्यक्तिगत रूप से बच्चे को उसकी गोद से ले लेता और उसे मार डालता। 6 बार ऐसा हुआ। 6 निर्दोष बच्चे उनके जीवन शुरू होने से पहले ही बुझ गए। उनके छोटे शरीर यमुना नदी में ऐसे फेंक दिए गए जैसे वे कुछ भी नहीं थे। देवकी तब तक रोई जब तक उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। वासुदेव ने तब तक प्रार्थना की जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई। लेकिन 7वीं गर्भावस्था में
कुछ असाधारण हुआ। बलराम 7वें पुत्र को रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, और मथुरा से कुछ दिनों की यात्रा पर गोकुल नामक एक छोटे से ग्वालों के गांव में छिपी हुई थी। आज तक आर्षि इस बात पर बहस करते हैं कि यह कैसे हुआ। कुछ कहते हैं कि यह माया थी, महान ब्रह्मांडीय भ्रम जो अपने धागे बुन रही थी। दूसरे कहते हैं कि यह योग निद्रा थी, दिव्य निद्रा, जिसने स्वयं वास्तविकता में हेरफेर किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे। महत्वपूर्ण यह है कि बलराम स्वतंत्र पैदा हुए, और कंस, जो गर्भवती बहन से कोई 8वां पुत्र पैदा होते नहीं देख रहा था, ने सोचा कि शायद भविष्यवाणी झूठी थी। लेकिन फिर कृष्ण आए। साल की सबसे अंधेरी रात में, एक ऐसे तूफान के दौरान जिसने स्वयं यमुना को कंपा दिया और उसके किनारों को तोड़ दिया, कृष्ण का जन्म हुआ। और उस ठंडे नम तहखाने में कुछ असंभव हुआ। वासुदेव को बांधने वाली जंजीरें बस गिर गईं। भारी लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। उनके कब्जे ऐसे धीरे धीरे गा रहे थे जैसे उन्हें अदृश्य हाथों से तेल लगाया गया हो। और पहरेदार, महल के सभी पहरेदार एक गहरी नींद में सो गए जिससे वे सुबह तक नहीं जागते। वासुदेव नवजात शिशु को पकड़े हुए महल के गलियारों से ऐसे गुजरे जैसे वह अदृश्य हों। किसी सैनिक ने उन्हें नहीं देखा, कोई अलार्म नहीं बजा, और जब वह यमुना के किनारे पहुंचे तो नदी, शक्तिशाली नदी जो तूफान से उफान पर थी, ने एक रास्ता बना दिया। पानी सचमुच 2 तरल दीवारों में विभाजित हो गया, और वासुदेव अपनी बाहों में कृष्ण को सुरक्षित रखते हुए सूखे तल पर चले। वह गोकुल पहुंचे, ग्वालों के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर, जिन्होंने उसी रात एक लड़की को जन्म दिया था। वासुदेव ने बच्चों की अदला बदली की, क्रूरता से नहीं बल्कि जीवित रहने की आवश्यकता से, और लड़की को अपनी बाहों में लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस जागा और तहखाने में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसका दिल एक ही समय में डर और दुष्टतापूर्ण राहत से भरा हुआ था। डर क्योंकि भविष्यवाणी शायद सच थी, राहत क्योंकि अब वह इसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकता था। उसने देवकी की गोद से बच्ची को छीन लिया, जो चीखी और भीख मांगी और उसके पैरों पर गिर गई। लेकिन कंस दया से परे था। उसने बच्चे को अपने सिर के ऊपर उठाया, उसे तहखाने की पत्थर की दीवार पर पटकने के लिए तैयार। लेकिन बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह बाल रूप में योग माया थी। और जब कंस ने उसे पटकने की कोशिश की तो वह धुएं में बदल गईं, उसके ऊपर उठी और एक ऐसी आवाज में जो गरज की तरह गूंजती थी बोली, मूर्ख, जो तेरा विनाश करेगा वह पहले ही जन्म ले चुका है और तेरी पहुंच से बहुत दूर है। तेरे दिन गिने चुने हैं अत्याचारी। तेरी मृत्यु छोटे कदमों से चल रही है, लेकिन अपने साथ पूरे ब्रह्मांड का भार ला रही है। और फिर वह गायब हो गई। कंस को कांपता, पसीना बहाता, उसकी आंखें आतंक से जंगली छोड़ गईं। उस दिन से कंस सचमुच पागल हो गया। उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी शिशुओं, उस महीने पैदा हुए हर लड़के को मार दिया जाए। सैनिक गांव गांव गए, रोती हुई माताओं की गोद से बच्चों को छीनते हुए। यह एक नरसंहार था, निर्दोषों का एक नरसंहार। लेकिन कृष्ण गोकुल में सुरक्षित थे, दीवारों या सेनाओं से नहीं बल्कि यशोदा और नंद के प्रेम से सुरक्षित थे। और इस तथ्य से कि गोकुल केवल एक ग्वालों का गांव था, कंस के नक्शों पर इतना छोटा और महत्वहीन कि उसे इसके अस्तित्व का भी पता नहीं था। और वहीं उस साधारण गांव में जहां गाय के गोबर की गंध जंगली चमेली की सुगंध से मिलती थी, जहां बच्चे नंगे पैर दौड़ते थे और महिलाएं मक्खन निकालते समय गाती थीं, वहीं कृष्ण बड़े हुए। कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे और गोकुल में यह सब जानते थे, यद्यपि वे ठीक ठीक नहीं समझते थे कि क्यों। उनकी आंखों में कुछ था। यशोदा कहती थीं कि जब वह अपने पुत्र की आंखों में देखती थीं तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि वह एक बच्चे को नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज को देख रही हैं जो अनंत रूप से प्राचीन और अनंत रूप से युवा है। यह एक ऐसा एहसास था जो उन्हें चक्कर में डाल देता था, जैसे वह एक अनंत खाई के किनारे पर खड़ी हों, लेकिन एक ऐसी खाई जो अंधेरे से नहीं बल्कि सितारों से भरी हो। और शरारतें थीं। आह,
शरारतें। कृष्ण का एक विशेष जुनून था, मक्खन। गोपियों, ग्वालिनों द्वारा ताजा निकाला गया मक्खन मिट्टी के बर्तनों में जो वे छत से लटकाती थीं ताकि उन्हें ठंडा रखा जा सके। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बर्तनों को कितना ऊंचा लटकाती थीं। कृष्ण हमेशा एक रास्ता खोज लेते थे। वह स्टूलों का ढेर लगा देते थे, अपने ग्वाल मित्रों के साथ मानव पिरामिड बनाते थे। एक बार, कहते हैं, उन्होंने बस एक बहुत ऊंचे बर्तन को देखा और वह उनके हाथों में ऐसे गिर गया जैसे उसे बुलाया गया हो। महिलाएं लगभग हर दिन यशोदा से शिकायत करने आती थीं। यशोदा, तुम्हारे बेटे ने फिर से मेरा मक्खन चुरा लिया। यशोदा, उसने न केवल मेरा सारा दही खा लिया बल्कि बाकी बंदरों को खिला दिया। यशोदा, वह मेरे घर में घुसा, 3 बर्तन तोड़ दिए और जब मैंने उसे पकड़ा तो वह बस मुस्कुराया। कौन सा बच्चा रंगे हाथों पकड़े जाने पर मुस्कुराता है? यशोदा कठोर होने की कोशिश करती थी। वह सचमुच कोशिश करती थी। वह एक छोटी सी छड़ी लेती और कृष्ण को बुलाती और वह आते। उनकी बड़ी मासूम आंखें उन्हें ऐसे देखतीं जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या गलत किया है। कृष्ण, तुम मक्खन क्यों चुराते रहते हो? हमारे घर में मक्खन है, तुम जितना चाहो उतना मक्खन ले सकते हो। और कृष्ण उस मुस्कान के साथ जो दिलों को धूप में मक्खन की तरह पिघला देती थी, उत्तर देते, लेकिन मां, जो मक्खन दिया जाता है उसका स्वाद वैसा नहीं होता जैसा जीता हुआ मक्खन का होता है। आप ऐसे बच्चे से क्या कहते हैं? आप एक दर्शन को कैसे दंडित करते हैं? लेकिन कृष्ण की शरारतें केवल निर्दोष डेयरी चोरी नहीं थीं, उनमें उद्देश्य था, उनमें सबक थे। एक बार पास के एक गांव की एक अमीर महिला अपने नौकरों के साथ सुगंधित घी के जार बेचने के लिए गोकुल आई। वह अपनी लालच और अहंकार के लिए जानी जाती थी। वह गरीबों के साथ कीड़ों जैसा व्यवहार करती थी और सबसे बुनियादी भोजन के लिए भी अत्यधिक कीमतें वसूलती थीं। कृष्ण तब शायद 7 या 8 साल के थे। अपने दोस्तों के साथ उसके पास पहुंचे। महोदया, उन्होंने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा, क्या आप हमें थोड़ा घी बेचेंगी? महिला ने नंगे पैर मिट्टी से सने लड़के को देखा और तिरस्कार से हंसी। तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम छोटे ग्वाले भिखारियों, चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े मारने के लिए पहरेदारों को बुलाऊं। कृष्ण को गुस्सा नहीं आया। वह बस मुस्कुराए और फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। यह एक साधारण गीत था, बस एक दोहराव वाली धुन में कुछ नोट्स, लेकिन उनकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो आपको रुक कर सुनने पर मजबूर कर देता था, कुछ ऐसा जो आपके उस हिस्से को छूता था जिसके अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था। और जैसे ही उन्होंने गाया, दूसरे लोग भी साथ गाने लगे। पहले उनके दोस्त, फिर कुछ गोपियां, फिर और लोग। कुछ ही मिनटों में पूरा बाजार गा रहा था और गीत कहता था, असली धन सोने के बर्तनों में नहीं है, बल्कि उस हृदय में है जो चावल का एक दाना साझा करता है। असली गरीबी सिक्कों की कमी नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो कीमत की गणना किए बिना देना नहीं जानती। अमीर महिला गुस्से से लाल हो गई, लेकिन साथ ही, और वह समझा नहीं सकती थी कि क्यों, वह रोने लगी। उसके चित्रित चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। और फिर, जैसे उसके अपने हाथ उसके नहीं थे, उसने घी बांटना शुरू कर दिया, मुफ्त में, सभी को, गरीबों को, बच्चों को, बूढ़ों को। उसके नौकर आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन वह तब तक करती रही जब तक सभी जार खाली नहीं हो गए। जब वह समाप्त कर चूकी तो उसने कृष्ण को देखा, जो अभी भी मुस्कुरा रहे थे, और फुसफुसाया, तुमने मेरे साथ क्या किया लड़के? कुछ नहीं, कृष्ण ने उत्तर दिया, बस तुम्हें याद दिलाया कि तुम भूलने से पहले कौन थीं। और फिर वह और उसके दोस्त हंसते हुए वापस उन खेतों की ओर भागे जहां गायें चर रही थीं। यही कृष्ण थे। वह उपदेश नहीं देते थे, धर्म ग्रंथों का उद्धरण नहीं देते थे, दिव्य दंड की धमकी नहीं देते थे। वह बस एक ऐसे तरीके से जीते थे जिससे लोग बेहतर बनना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और कृष्ण बड़े हुए, बहुत ऊंचे नहीं, वह कभी बहुत ऊंचे नहीं होंगे, लेकिन एक युवा बैल की तरह मजबूत और एक तेंदुए की तरह फुर्तीले, उनकी शरारतें एक और गंभीर मोड़ लेने लगीं, क्योंकि उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। मथुरा से आने वाली कहानियां, कंस, अत्याचारी की कहानियां, भ्रष्ट पुजारियों की कहानियां,
आम लोगों की कहानियां जो असंभव करों के बोझ तले कुचले जा रहे थे, जबकि अमीर और अमीर हो रहे थे। और कृष्ण ने कुछ समझना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो उन्हें इस तरह से क्रोधित करता था जैसा उनकी बचकानी शरारतें कभी प्रकट नहीं करती थीं। उन्होंने समझा कि व्यक्तिगत रूप से अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, मक्खन चुराना और कुछ लोगों को हंसाना पर्याप्त नहीं है, तब नहीं जब उत्पीड़न की एक पूरी व्यवस्था उन पुरुषों द्वारा कायम रखी गई थी जो देवताओं के नाम का उपयोग क्रूरता को सही ठहराने के लिए करते थे। वह शायद 15 साल के थे जब उन्होंने एक निर्णय लिया। मथुरा जाने का समय आ गया था, कंस का सामना करने का समय आ गया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे एक योद्धा सामना करेगा, सेनाओं और घेराबंदी और खून से नहीं। नहीं, वह कंस का सामना उसी एक तरीके से करने जा रहे थे जो कृष्ण जानते थे, एक शरारत के साथ, अब तक की सबसे बड़ी शरारत। मथुरा जाने का निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। बलराम, उनके बड़े भाई जो उनके साथ गोकुल में पले बढ़े थे, इसके खिलाफ थे। कृष्ण, बलराम ने अपनी चिंता भरी गंभीर आवाज में कहा, कंस के पास सेनाएं हैं, उसके पास उसकी सेवा में असुर हैं, उसके पास पुजारी हैं जो श्राप दे सकते हैं, उसके पास हर कोने में पहरेदार हैं, और वह तुम्हें 15 साल से ढूंढ रहा है। यदि तुम मथुरा में प्रवेश करते हो तो वह तुम्हें मार डालेगा। कृष्ण यमुना के किनारे बैठे धीरे धीरे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। धुनें पानी पर ड्रैगन फ्ली की तरह तैर रही थीं। उन्होंने बजाना बंद कर दिया और भाई को देखकर मुस्कुराए। बलराम, मेरे मजबूत भाई, मेरे रक्षक भाई, तुम शक्ति समझते हो, तुम मांसपेशियों और हथियारों और युक्तियों को समझते हो, और यह अच्छा है। दुनिया को तुम जैसे पुरुषों की आवश्यकता है, लेकिन कभी कभी एक अत्याचारी को हराने के लिए तुम्हें शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? बलराम ने सचमुच भ्रमित होकर पूछा। तुम्हें उसे खुद को हराने पर मजबूर करना होगा, कृष्ण ने उत्तर दिया। उनकी आंखें कुछ ऐसी चीज से चमक रही थीं जो शरारत हो सकती थी या प्राचीन ज्ञान हो सकती थी। कृष्ण के साथ यह हमेशा भेद करना मुश्किल था। और फिर उन्होंने बलराम को अपनी योजना बताई, और जब वह समाप्त कर चुके तो बलराम खड़े थे, अपने छोटे भाई को आश्चर्य से देख रहे थे। यह पागलपन है, यह प्रतिभाशाली है, यह पूरी तरह से पागलपन है। हां, कृष्ण ने खुशी से सहमति व्यक्त की, यह वह सब है। तो कृष्ण ने तैयारी की, लेकिन उनकी तैयारी में तलवारें तेज करना या धनुष से प्रशिक्षण शामिल नहीं था। उनकी तैयारी में गोकुल के आसपास के गांवों में घूमना, लोगों से बात करना शामिल था। उन्होंने उन किसानों से बात की जिन्होंने कंस के कर संग्राहकों के हाथों अपनी जमीन खो दी थी। उन्होंने उन महिलाओं से बात की जिन्होंने सैनिकों के हाथों अपने बच्चे खो दिए थे। उन्होंने उन बूढ़े लोगों से बात की जिन्हें कंस से पहले के बेहतर समय याद थे, जब मथुरा अपनी न्याय और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। और उन्होंने सुना। कृष्ण हमेशा एक बेहतर श्रोता थे बजाय एक वक्ता के, यद्यपि उनके शब्द शहद की तरह होते थे जब वह उन्हें उपयोग करना चुनते थे। और फिर एक सुबह उन्होंने बस चलना शुरू कर दिया। बलराम निश्चित रूप से उनके साथ गए। बलराम कभी भी भाई को अकेले नहीं जाने देते, चाहे योजना कितनी भी पागल क्यों ना हो। गोकुल से मथुरा की यात्रा में 3 दिन लगे। वे धूल भरी सड़कों पर चले, सूखे खेतों से गुजरे जहां फसलें मर रही थीं, उन गांवों को देखा जहां बच्चों के पेट भूख से फूले हुए थे। और हर कदम पर कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी आंखों के लिए कुछ खास नहीं थी, बस छेद किए हुए बांस का एक टुकड़ा, सरल और उपयोग से घिसा हुआ। लेकिन उससे निकलने वाली ध्वनियां, लोग जो कर रहे थे उसे रोककर सुनते थे। खेत में किसान सिर उठाते थे, पक्षी सुनने के लिए गाना बंद कर देते थे। एक बार, कहते हैं, एक बाघ भी जंगल से बाहर आया और बस वहीं बैठ गया, एक घरेलू बिल्ली की तरह आंखें बंद करके संगीत सुन रहा था। और जैसे ही कृष्ण बजाते और चलते गए, लोग उनका अनुसरण करने लगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने पूछा, उन्होंने कभी नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ महसूस किया, एक एहसास कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, एक एहसास कि यह युवा ग्वाला अपनी साधारण बांसुरी के साथ एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। जब वे मथुरा के फाटकों पर पहुंचे तो शायद 100 लोग कृष्ण और बलराम का अनुसरण कर रहे थे। किसान, ग्वाले, व्यापारी,
यहां तक कि कुछ भिखारी भी। उत्पीड़न के केंद्र की ओर चलती आशा की एक तात्कालिक शोभा यात्रा। फाटकों पर पहरेदारों ने भीड़ को आते देखा और घबरा गए। उन्होंने अपनी तलवारों पर हाथ रख दिए। रुको, पहरेदार के कप्तान ने चिल्लाया। अपनी पहचान बताओ। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य क्या है? कृष्ण आगे बढ़े। वह मुस्कुरा रहे थे। वह हमेशा मुस्कुराते थे। हम बस यात्री हैं, श्रीमान पहरेदार, उन्होंने एक खुशमिजाज आवाज में कहा। हम उत्सव के लिए आए हैं। कौन सा उत्सव? पहरेदार ने भ्रमित होकर पूछा। कंस का उत्सव, कृष्ण ने उत्तर दिया, जैसे यह दुनिया की सबसे स्पष्ट बात हो। हमने सुना है कि शहर में समारोह हो रहे हैं। हम चूकना नहीं चाहते थे। यह आंशिक रूप से सच था। कंस वास्तव में एक उत्सव मना रहा था, अपने ही सम्मान में 3 दिवसीय उत्सव, क्योंकि अत्याचारी खुद का जश्न मनाना पसंद करते हैं। लेकिन कृष्ण एक आमंत्रित अतिथि नहीं थे। पहरेदार ने युवा, गहरे रंग के लड़के, उसके पीछे साधारण लोगों के समूह को देखा और फैसला किया कि वे हानिरहित थे, शायद फायदेमंद भी। उत्सव के विक्रेताओं से महंगे भोजन के लिए भुगतान करने वाले अधिक लोग कंस के खजाने को करों से भरते हुए। अंदर आओ, उसने अंत में एक इशारा करते हुए कहा। लेकिन कोई परेशानी नहीं, किसी भी अव्यवस्था पर तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। कोई परेशानी नहीं, मैं वादा करता हूं, कृष्ण ने कहा, और वह और उनका समूह शहर में प्रवेश कर गए। मथुरा वह सब कुछ था जो गोकुल नहीं था। जहां गोकुल खुला और हवादार था, वहीं मथुरा दमघोंटू था। इसकी ऊंची इमारतें सूरज को रोकती थीं। जहां गोकुल ताजी घास और जंगली फूलों की तरह महकता था, वहीं मथुरा नाली और सड़न की गंध को छिपाने की कोशिश करने वाले महंगे अगरबत्ती की तरह महकता था। और हर जगह मूर्तियां थीं, कंस की मूर्तियां। कंस शानदार, कंस दिव्य, कंस रक्षक। मूर्तियां घरों से ऊंची थीं। उनकी पत्थर की आंखें हर गुजरने वाले का न्याय करती हुई लगती थीं। कृष्ण उनमें से एक के सामने रुके, जो मुख्य चौक के केंद्र में एक विशेष रूप से विशाल थी। उन्होंने अपना सिर एक तरफ झुकाया, उसे एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ अध्ययन करते हुए। जानते हो, उन्होंने बलराम से इतनी ऊंची आवाज में कहा कि राहगीर सुन सकें, मुझे लगता है कि जब किसी को खुद की इतनी बड़ी मूर्तियां बनाने की आवश्यकता होती है, तो यह इसलिए है क्योंकि वे यह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे वास्तव में अंदर से कितना छोटा महसूस करते हैं। पास के कुछ लोग घबराकर हंस पड़े और फिर जल्दी से दूर चले गए, यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखते हुए कि किसी पहरेदार ने सुना तो नहीं। लेकिन कृष्ण चिंतित नहीं थे। वह चलते रहे। उनकी बांसुरी लापरवाही से उनकी बेल्ट से लटक रही थी। उनके हाथ उनकी जेबों में खुशी से सीटी बजाते हुए, जैसे उन्हें दुनिया में कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कारीगरों के जिले के पास एक सस्ती सराय में रहने के लिए एक जगह पाई और वहां कृष्ण ने अपनी योजना का अगला चरण शुरू किया। उन्होंने उपदेश देना शुरू नहीं किया, उन्होंने क्रांति शुरू नहीं की, उन्होंने विद्रोह का आह्वान करने वाले पर्चे नहीं बांटे। उन्होंने बस कोनों पर अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और लोग सुनने के लिए रुकते थे। पहले 1 या 2, फिर छोटे समूह, फिर भीड़। और जैसे ही वह बजाते, कृष्ण कहानियां सुनाना शुरू कर देते। साधारण कहानियां, एक ऐसे समय की कहानियां जब मथुरा पर एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। इस बारे में कहानियां कि धर्म कुछ ऐसा नहीं है जिसे पुजारी आपके लिए व्याख्या करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दिल में महसूस करते हैं। इस बारे में कहानियां कि देवता कभी भी आपसे यह मांग नहीं करते कि आप अन्याय को चुपचाप स्वीकार करें। कंस के पुजारियों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। वे कृष्ण के पास आए, उनके महंगे कपड़े सरसराहट करते हुए, उनके चेहरे गुस्से से लाल। वो तुम, उनमें से एक ने थूका, तुम विधर्म का प्रचार कर रहे हो। तुम लोगों को दिव्य व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए कह रहे हो। कृष्ण ने बजाना बंद कर दिया और उन आंखों से पुजारी को देखा जिनमें ब्रह्मांड समाया हुआ था। मुझे बताओ, श्रीमान पुजारी, उन्होंने धीरे से कहा, जब आप सोने की थालियों में खाते हैं जबकि बच्चे मंदिर के बाहर भूख से मर रहे हैं, तो क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप देवताओं की सेवा कर रहे हैं, या आप बस खुद से यह कहते हैं ताकि आप रात में सो सकें? पुजारी पीला पड़ गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि उस क्षण कृष्ण की आंखों में देखते हुए उसने खुद को देखा और वह दृश्य सुंदर नहीं था। और इस तरह
संगीत और साधारण शब्दों और उन सवालों के माध्यम से जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था, कृष्ण ने मथुरा को जगाना शुरू कर दिया। हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य से। और कंस अपने महल में रिपोर्टें सुनने लगा, एक युवा ग्वाले के बारे में। रिपोर्टें जो हलचल मचा रहा था, उसे बजाते सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा होने की रिपोर्टें, लोगों के फुसफुसाने, सवाल पूछने की रिपोर्टें। कंस क्रोधित था, लेकिन वह उत्सुक भी था। यह ग्वाला कौन था? उसके शब्दों में इतनी शक्ति क्यों थी? उसे मेरे पास लाओ, कंस ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया। लेकिन उसे चोट मत पहुंचाना, अभी नहीं। पहले मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि कौन केवल एक बांसुरी के साथ मेरे अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करता है। और इस तरह कृष्ण को महल में बुलाया गया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने योजना बनाई थी। कंस का सिंहासन कक्ष धन का एक अश्लील प्रदर्शन था। छत इतनी ऊंची थी कि आप एक पत्थर फेंकते और फिर भी उस तक नहीं पहुंचते। स्तंभ दूर के राज्यों से आयातित संगमरमर के थे, सोने के धागों से बुने हुए कालीन फर्श को ढांकते थे। और केंद्र में 15 सीढ़ियों के एक मंच पर सिंहासन था। कोई साधारण सिंहासन नहीं, एक काले जेड के एक ही ब्लॉक से उकेरा गया सिंहासन, जिसमें माणिक से सांपों और खोपड़ियों के पैटर्न जड़े हुए थे। और उस सिंहासन पर कंस था। वह विशाल था, मोटा नहीं बल्कि विशाल, जैसे एक जंगली बैल को आदमी में बदल दिया गया हो। उसकी भुजाएं एक साधारण आदमी की जांघों के आकार की थीं। उसकी गर्दन उसके सिर से चौड़ी थी। उसके हाथ, कहानियों में कहा जाता था, खोपड़ियों को अखरोट की तरह तोड़ सकते थे। उसने एक नुकीला लोहे का ताज पहना था, क्योंकि वह चाहता था कि हर कोई जाने कि वह प्रेम से नहीं बल्कि भय से शासन करता है। उसके कपड़े गहरे बैंगनी थे, जो राजघरानों के लिए आरक्षित रंग था, लेकिन कंस पर यह सूखे खून के रंग जैसा लगता था। और उसकी आंखें सबसे खराब थीं। वे ऐसी आंखें थीं जिन्होंने बहुत क्रूरता देखी थी और उसका आनंद लेना सीख लिया था। जब कृष्ण को सिंहासन कक्ष में लाया गया तो कंस अपनी सीट पर आगे झुक गया, उस युवा ग्वाले को एक शिकारी की रुचि के साथ अध्ययन करते हुए। अतो उसकी आवाज दूर की गरज की तरह हॉल में गूंज उठी। तुम वह हो जो मेरे शहर को अपने गीतों और अपनी कहानियों से परेशान कर रहा है। कृष्ण दोनों तरफ से पहरेदारों से घिरे बस मुस्कुराए। महाराज, उन्होंने एक ऐसे झुकाव के साथ कहा जो किसी तरह थोड़ा व्यंग्यात्मक लगता था। मैं खुद को परेशान करने वाला नहीं मानूंगा, मैं बस एक साधारण मनोरंजन करने वाला हूं। लोगों को संगीत पसंद है, दिलों को खुश करना कोई अपराध नहीं है ना? कंस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस युवा में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे परेशान कर रहा था, कुछ परिचित, लेकिन वह उस पर उंगली नहीं रख पा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? कंस ने पूछा। मेरा नाम कृष्ण है महाराज। गोकुल से? बस एक विनम्र ग्वाला। कंस ने अपनी रीढ़ में कुछ ठंडा महसूस किया। कृष्ण, गोकुल से? क्या यह हो सकता है? नहीं, असंभव। देवकी का 8वां पुत्र मर चुका था। उसने योग माया को अपनी आंखों से गायब होते देखा था, लेकिन यह केवल एक चाल थी, एक अंतिम रहस्यमय बदला, इससे पहले कि वास्तविक खतरा समाप्त हो जाए। फिर भी गोकुल का कृष्ण, कंस ने धीरे धीरे दोहराया। और एक ग्वाले को मेरे शहर में क्या लाता है? मैंने सुना है कि एक उत्सव था, कृष्ण ने खुशी से उत्तर दिया। और मैंने सुना है कि महान राजा कंस यहां थे। मैं उत्सुक था। मैं अपनी आंखों से उस व्यक्ति को देखना चाहता था जो इस शानदार राज्य पर शासन करता है। जिस तरह से उसने शानदार कहा, उसमें कुछ ऐसा था जिसने हॉल में कई लोगों को घबराई हुई मुस्कान दबाने पर मजबूर कर दिया। कंस ने अपने सिंहासन के बाजुओं को इतनी जोर से जकड़ लिया कि जेड थोड़ा चटक गया। तुम ढीठ हो, उसने गुर्राया। जानते हो, मैं ढीठ लोगों के साथ क्या करता हूं? मुझे लगता है कि यह कुछ सुखद नहीं है। कृष्ण ने अभी भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लेकिन इससे पहले कि महाराज मेरा भाग्य तय करें, क्या मैं एक प्रदर्शन कर सकता हूं? कहते हैं कि मुझे बांसुरी के साथ कुछ प्रतिभा है। ऐसे शक्तिशाली राजा के लिए बजाना एक सम्मान होगा। कंस मना करने वाला था। वह पहरेदारों को बस इस अभिमानी ग्वाले को गिरफ्तार करने का आदेश देने वाला था, लेकिन कुछ ने उसे हिचकिचाया। शायद यह जिज्ञासा थी, शायद यह तथ्य था कि हॉल उसकी अदालत से भरा हुआ था और वह उनके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, एक साधारण संगीतकार से डरता हुआ। बहुत अच्छा,
कंस ने अंत में कहा, बजाओ, और यह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऊब गया तो तुम्हारे साथ मेरी धैर्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। कृष्ण ने झुकाव किया, अपनी बांसुरी उठाई और उसे अपने होठों पर लगाया, और उसने बजाना शुरू कर दिया। पहली ध्वनियां सरल थीं, बस एक बुनियादी धुन, सुंदर लेकिन असाधारण नहीं। हॉल में कुछ लोग आराम से हो गए, दूसरे निराश लग रहे थे। कुछ ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हों कि इस ग्वाले के बारे में सब क्या कह रहे थे। लेकिन फिर संगीत बदल गया। यह गहरा होने लगा, जटिल होने लगा, केवल ध्वनि से कुछ अधिक बनने लगा। ऐसा लगा जैसे संगीत कानों से नहीं बल्कि सीधे आत्मा में प्रवेश कर रहा हो। और फिर कृष्ण बजाते हुए नाचने लगे। कोई औपचारिक दरबारी नृत्य नहीं, एक जंगली, मुक्त, जीवन से भरा नृत्य। वह घूमते कूदते, उनके नंगे पैर संगमरमर के फर्श को मुश्किल से छूते थे, और जैसे ही वह नाचते, जैसे ही वह बजाते, कुछ असाधारण होने लगा। दरबार के लोग चीजें महसूस करने लगे। भावनाएं जिन्हें उन्होंने गहराई से दफन कर दिया था, सतह पर आने लगीं। एक क्रूर जनरल को अचानक अपनी मां याद आ गई, जो बचपन में उसे लोरी गाकर सुलाती थी, और उसके पत्थर जैसे चेहरे पर आंसू बहने लगे। एक भ्रष्ट पुजारी को अचानक याद आया कि उसने मूल रूप से देवताओं की सेवा क्यों करनी चाहिए थी, इससे पहले कि सोने और शक्ति ने उसके रास्ते को भ्रष्ट कर दिया। लेकिन कंस को गुस्सा आया, शुद्ध गर्म गुस्सा, क्योंकि कृष्ण का संगीत कुछ ऐसा कर रहा था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह लोगों को महसूस करा रहा था, और जब लोग महसूस करते हैं तो वे सोचते हैं, और जब वे सोचते हैं तो वे सवाल पूछने लगते हैं। बस कंस ने अपने सिंहासन से इतनी हिंसक रूप से उठते हुए दहाड़ा कि वह लगभग पीछे गिर गया। कृष्ण ने बजाना और नाचना बंद कर दिया। वह हाँफ रहे थे, लेकिन अभी भी मुस्कुरा रहे थे। महाराज को संगीत पसंद नहीं आया। उन्होंने झूठी मासूमियत से पूछा, पहरेदारों, कंस ने चिल्लाया, इसे गिरफ्तार करो। इस जादूगर को गिरफ्तार करो। यह जादू का उपयोग कर रहा है। यह हमारे दिमाग में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। पहरेदार आगे बढ़े, कृष्ण के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए। शायद 20 थे, सभी सशस्त्र, सभी कंस के प्रति भय या सोने या दोनों के माध्यम से वफादार। और बस उसी क्षण कृष्ण ने मुस्कुराना बंद कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह डरावनी नहीं हुई, यह क्रोधित नहीं हुई, यह प्राचीन हो गई। जैसे अचानक युवा ग्वाला कुछ अनंत रूप से पुराने में बदल गया हो। कंस, उसने कहा, और उसकी आवाज अब एक ग्वाले की आवाज नहीं थी। यह तूफानों और महासागरों और स्वयं समय की आवाज थी। तुमने मुझसे बजाने के लिए कहा, मैंने बजाया। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम वास्तव में क्या कैद करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर कृष्ण ने अपना मुंह खोला। जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो शुरू में कुछ होता नहीं दिखा। पहरेदार आगे बढ़ते रहे। कंस आदेश चिल्लाता रहा। हॉल अपने कोलाहल में बना रहा। लेकिन फिर कोई चीखा, और फिर दूसरा, और फिर पूरा हॉल चीख रहा था, घुटनों के बल गिर रहा था, अपनी आंखें ढंक रहा था। कुछ तुरंत बेहोश हो रहे थे, क्योंकि कृष्ण के मुंह के अंदर उन्होंने देखा, उन्होंने ब्रह्मांड देखा। कोई रूपक नहीं, कोई प्रतीक नहीं, वास्तविक ब्रह्मांड अपनी पूरी असंभव और भयानक और सुंदर विशालता में। उन्होंने आकाश गंगाओं को प्रकाश के भंवरों की तरह घूमते देखा। उनमें से लाखों, अरबों, प्रत्येक में अरबों तारे। उन्होंने निहारिकाओं को ऐसे रंगों के विस्फोटों में जन्म लेते देखा जिनका किसी भी मानव भाषा में कोई नाम नहीं था। उन्होंने श्याम विवरों को, पूरे सूर्यों को निगलते देखा। अंतरिक्ष और समय का ताना बाना उनके चारों ओर झुकता हुआ। उन्होंने 3 लोकों को देखा। स्वर्ग, देवताओं का राज्य शीर्ष पर चमकता हुआ, पृथ्वी बीच में हरी और नीली, और पाताल, नीचे की दुनियाएं अपनी सर्प नगरियों और गहरे में भूले हुए खजानों के साथ। उन्होंने देवताओं और असुरों द्वारा दूध के ब्रह्मांडीय महासागरों को मथते हुए देखा। पहाड़ों को मठनी के रूप में, सांपों को रस्सियों के रूप में उपयोग करते हुए। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा को अपने कमल के फूल पर बैठे हुए देखा, हर सांस के साथ ब्रह्मांडों का निर्माण करते हुए। उन्होंने शिव को विनाश और सृजन का नृत्य करते हुए देखा, उनकी तीसरी आंख जलती हुई। उन्होंने विष्णु को ब्रह्मांडीय सर्प अनंत पर सोए हुए देखा, वास्तविकताओं का सपना देखते हुए। उन्होंने अतीत देखा,
विशाल डायनासोर, आदिम महासागर, स्वयं पृथ्वी का निर्माण। उन्होंने भविष्य देखा, कांच और प्रकाश के शहर, तारों के बीच की शून्यता को पार करते हुए अंतरिक्ष यान, अगले चक्र शुरू होने से पहले ठंड और अंधेरे में सब कुछ का अंतिम अंत। उन्होंने अपने स्वयं के जन्म, अपनी स्वयं की मृत्यु, अपने पिछले पुनर्जन्म, अपने भविष्य के पुनर्जन्म, कर्म और धर्म की पूरी अंतहीन श्रृंखला को समय के माध्यम से बुनते हुए देखा। और हर चीज के केंद्र में उन्होंने कृष्ण को देखा। ग्वाला नहीं, लड़का नहीं, बल्कि कृष्ण जैसे वह वास्तव में थे। विष्णु, संरक्षक, वह जो स्वयं वास्तविकता को बनाए रखता है, वह जो सोता और जागता है और इस प्रक्रिया में वह सब कुछ बनाता और नष्ट करता है जो मौजूद है। अधिकांश लोग तुरंत बेहोश हो गए। उनके मानव मन बस यह संसाधित नहीं कर सकते थे कि वे क्या देख रहे थे। यह एक गिलास में एक महासागर डालने की कोशिश करने जैसा था। लेकिन कुछ 1 या 2 सेकंड के लिए और टिके रहे और उनमें से कुछ अंधे हो गए। इसलिए नहीं कि प्रकाश बहुत तेज था, बल्कि इसलिए कि उनकी नश्वर आंखें सचमुच असंभव को संसाधित करने की कोशिश में जल गईं। कंस किसी तरह खड़ा रहा। शायद यह उसकी लोहे की इच्छा शक्ति थी, शायद यह उसका विशाल अहंकार था जो स्वयं ब्रह्मांड के सामने भी झुकने से इनकार कर रहा था, या शायद यह बस उसका भाग्य था कि वह देखे, क्योंकि उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि उसने इन सभी वर्षों में वास्तव में क्या चुनौती देने की कोशिश की थी। उसने कृष्ण के मुंह के अंदर देखा और अपनी स्वयं की तुच्छता देखी। उसने देखा कि उसने जो कुछ भी बनाया था, उसका राज्य, उसकी शक्ति, उसका सावधानी से पोषित भय, वह एक ऐसे समुद्र तट पर रेत के एक दाने से भी कम था जो अनंत रूप से फैला हुआ था। और वह हंसने लगा। यह पागलपन की हंसी थी, एक ऐसे आदमी की हंसी जिसका दिमाग टुकड़ों में टूट रहा था। वह एक ही समय में हंसा और रोया। उसका विशाल शरीर कांप रहा था। और फिर कृष्ण ने अपना मुंह बंद कर लिया। ब्रह्मांड गायब हो गया। सिंहासन कक्ष वापस बस एक सिंहासन कक्ष बन गया। जो लोग होश में थे वे फर्श पर हाँफ रहे थे, कांप रहे थे, कुछ उल्टी कर रहे थे, कई रो रहे थे। कृष्ण वहीं खड़े थे, वापस अपने युवा ग्वाले के रूप में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने अपनी बांसुरी को फर्श से उठाया जहां वह गिर गई थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उन्होंने कंस से धीरे से कहा, जो अपने सिंहासन पर घुटनों के बल बैठा था, अभी भी हंस रहा और रो रहा था, कि तुम्हें केवल संगीत सुनना चाहिए था। पहरेदारों ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। आप स्वयं वास्तविकता को कैसे गिरफ्तार करते हैं? आप ब्रह्मांड को कैसे जंजीर में बांधते हैं? कृष्ण बस हॉल से बाहर चले गए और किसी ने उन्हें नहीं रोका। बलराम, जो पूरी घटना के दौरान बाहर रहे थे, महल की सीढ़ियों पर उनसे मिले। तो बलराम ने पूछा, क्या यह काम कर गया? अभी नहीं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को वापस अपनी बेल्ट में रखते हुए उत्तर दिया, यह केवल पहला भाग था, अब असली शरारत आती है। मथुरा में कोलाहल था। महल में जो हुआ उसकी खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहते थे कि उन्होंने देवताओं को देखा है। वे कहते थे कि अंत समय आ गया है। वे कहते थे कि एक अवतार पृथ्वी पर उतर आया है। कंस को उसके डॉक्टरों और पुजारियों द्वारा ले जाया गया। वे यह नहीं बता सकते थे कि वह पागल था या प्रबुद्ध। वह हंसता रहा, ऐसी भाषाओं में बात करता रहा जिन्हें कोई नहीं समझता था, ऐसी चीजों की ओर इशारा करता रहा जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था। और जब शहर घबरा रहा था, कृष्ण फाटकों के बाहर चले गए। वह मथुरा और आसपास की भूमि को देखने वाली एक पहाड़ी पर चढ़ गए, और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें दुखी कर दिया। खेत मृत थे, सूखे, फटे हुए। सूखा 3 साल तक चला था। 3 साल जब से कंस ने शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, जब से उसने मंदिरों और पुजारियों को भ्रष्ट कर दिया था। यह कोई संयोग नहीं था। यह कभी नहीं होता है। जब एक राज्य पर अन्याय का शासन होता है तो स्वयं भूमि पीड़ित होती है, नदियां सूख जाती हैं, फसलें विफल हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी अत्याचार के साथ सहयोग करने से इनकार करता है। कृष्ण पहाड़ी पर बैठ गए, शहर का सामना करते हुए, और अपनी बांसुरी निकाली। बलराम उनके बगल में बैठ गए। अब तुम क्या करने जा रहे हो? बलराम ने पूछा। मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसे कंस और उसके पुजारी करना भूल गए हैं, कृष्ण ने उत्तर दिया। मैं पूछने जा रहा हूं, आदेश नहीं, मांग नहीं,
बस पूछना। क्या पूछना है? तुम देखोगे। और फिर कृष्ण ने बजाना शुरू कर दिया। इस बार संगीत अलग था। यह वह जटिल ताना मारने वाली धुन नहीं थी जिसे उन्होंने महल में बजाया था। यह सरल था, आदिम, लगभग। यह स्वयं प्रकृति का संगीत था। पत्तियों की सरसराहट, बहते पानी की आवाज, खुले खेतों में हवा, सूखी धरती पर बारिश की थपथपाहट। वह बजाते और बजाते रहे जब सूरज आकाश में घूमता रहा। घंटे बीत गए। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था, लेकिन वह नहीं रुके। और धीरे धीरे चमत्कारी रूप से कुछ होने लगा। पहले तो यह सिर्फ एक बादल था, एक अकेला सफेद बादल, एक ऐसे आकाश में दिखाई दे रहा था जो महीनों से क्षमा प्रार्थी रूप से नीला था। लेकिन फिर एक और बादल आया, और दूसरा। मथुरा के लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, आश्चर्य से आकाश की ओर इशारा करते हुए। और बादल बने, और ये सफेद नहीं थे, वे भूरे थे, गहरे भूरे, तूफान के बादल। कृष्ण बजाते रहे, उनकी धुनें ऊपर नीचे होती रहीं, बुलाती रहीं, आमंत्रित करती रहीं। और फिर गरज आई, एक गहरी गड़गड़ाहट जिसने मथुरा की इमारतों को उनकी नींव तक हिला दिया। इसके बाद एक बिजली आई जिसने पूरे आकाश को रोशन कर दिया, एक पल के लिए शाम को दिन में बदल दिया। और फिर बारिश होने लगी। कोई कोमल बूंदाबांदी नहीं, एक असली बारिश, एक मानसूनी बारिश, तेज और साफ और सुंदर। अंगूर के आकार की बूंदें आकाश से गिर रही थीं, सूखी धरती पर उछल रही थीं, गीली मिट्टी की एक ऐसी गंध पैदा कर रही थीं जिसे हर कोई भूल गया था। लोग रोने लगे, कुछ कृतज्ञता में घुटनों के बल गिर गए। बच्चे बाहर भागे, बारिश में नाचते हुए, महीनों में पहली बार हंसते हुए। किसान अपने फटे हुए खेतों में गिर गए, अपने हाथों को नई बनी कीचड़ में गाड़ते हुए, धन्यवाद की प्रार्थनाएं फुसफुसाते हुए। बारिश होती और होती रही, सूखे कुओं को भरती रही, यमुना को फिर से साफ पानी से उफनाती रही, सालों की धूल और दर्द और निराशा को धोती रही। और फिर कृष्ण ने बजाना बंद कर दिया। लेकिन संगीत नहीं रुका, क्योंकि लोग गाने लगे, पहले छोटे समूहों में, फिर भीड़ में। उन्होंने वह धुन गाई जिसे कृष्ण ने बजाया था, उसे मुंह दर मुंह, गली गली में फैलाते हुए, जब तक कि पूरा मथुरा गा नहीं रहा था। और जैसे ही वे गाते गए, कुछ और हुआ। कंस के सैनिक, जो बारिश में भी अपनी चौकियों पर बने रहे थे, ने अचानक पाया कि वे अपने हथियार नहीं पकड़ सकते। इसलिए नहीं कि उन्हें बलपूर्वक निहत्था कर दिया गया था, बल्कि इसलिए कि उनके हाथ बस अब नहीं चाहते थे। एक एक करके उन्होंने अपने भाले, अपनी तलवारें, अपने धनुष नीचे रख दिए। कुछ रोए, कुछ सालों में पहली बार मुस्कुराए, लेकिन सभी ने अपने हथियार कीचड़ में गिरा दिए। क्योंकि कृष्ण का संगीत केवल संगीत नहीं था, ये एक अनुस्मारक था। एक अनुस्मारक कि वे उत्पीड़न के उपकरण बनने से पहले कौन थे। एक अनुस्मारक कि वे भी इंसान थे, उनके भी परिवार थे, वे भी एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते थे जहां दयालुता क्रूरता पर विजय प्राप्त करे। जेलों के दरवाजे खुल गए, जबरदस्ती नहीं, बल्कि उन्हीं पहरेदारों द्वारा बस अनलॉक किए गए जो अब निर्दोष लोगों को कैद नहीं कर सकते थे। देवकी और वासुदेव 15 वर्षों में पहली बार अपने तहखाने से बाहर निकले, बारिश में पलकें झपकाते हुए मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि वे स्वतंत्र थे। भ्रष्ट पुजारी, जो महल में बेहोश नहीं हुए थे, अपने मंदिरों से बाहर आए। और कुछ, सभी नहीं, लेकिन कुछ ने अपने महंगे कपड़े उतार दिए और उन्हें वितरित कर दिया। उन्होंने अपने सोने के गहने उतार दिए और उन्हें गरीबों को दे दिए, क्योंकि सालों में पहली बार उन्हें सेवा का सही अर्थ याद आया। और महल में कंस अपने अस्थायी पागलपन से जागा, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। आप पूरे ब्रह्मांड को देखकर वही व्यक्ति नहीं रह सकते। उसके भीतर का कोई आवश्यक हिस्सा टूट गया था, और उस टूटे हुए स्थान में शायद, बस शायद, थोड़ी सी विनम्रता रिस गई थी। वह अपने महल की बालकनी पर बाहर आया और अपने शहर को बदला हुआ देखा। उसने लोगों को बारिश में नाचते देखा, उसने सैनिकों को, नागरिकों को गले लगाते देखा, उसने पुजारियों को माफी मांगते देखा, और उसने कृष्ण को पहाड़ी पर देखा, अभी भी अपनी बांसुरी पकड़े हुए देख रहे थे। उनकी आंखें दूरी के पार मिलीं, और उस नजर में उनके बीच एक समझ गुजरी। माफी नहीं, कंस ने साधारण माफी के लिए बहुत भयानक चीजें की थीं।
लेकिन यह समझ कि खेल खत्म हो गया था। कंस बचे हुए पहरेदारों को कृष्ण को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता था। वह अत्याचार के अपने राज्य को बचाने का एक आखिरी प्रयास कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वह बस मुड़ा और महल में वापस चला गया। और कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसने मथुरा छोड़ दिया है। बस रात के बीच में चला गया, केवल एक छोटा सा सामान का थैला लेकर, उत्तर में पहाड़ों की ओर। कहते हैं कि वह एक तपस्वी बन गया। अपने दिन मौन ध्यान में बिताता, अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता। या शायद यह सिर्फ कहानी है जो लोग बताना पसंद करते हैं। सच तो यह है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि कंस के साथ क्या हुआ। वह बस इतिहास में गायब हो गया। इस बारे में एक चेतावनी कहानी बन गया कि जब आप शक्ति को आपको पूरी तरह से भ्रष्ट करने देते हैं तो क्या होता है। कृष्ण उस दिन के बाद कुछ हफ्तों तक मथुरा में रहे। शासक के रूप में नहीं, उन्हें राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि एक सलाहकार के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक संगीतकार के रूप में, जो सबसे अप्रत्याशित रूप से कोनों पर दिखाई देता था और ऐसे गीत बजाता था जो लोगों को उनकी मानवता की याद दिलाते थे। मथुरा के लोग उसे राजा बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे ताज महल सब कुछ दिया, लेकिन कृष्ण बस हंसे और मना कर दिया। मैं तुम पर शासन करने नहीं आया हूं, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम खुद पर शासन कर सकते हो, कि तुम्हें किसी अत्याचारी या किसी उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस एक दूसरे की और क्रूरता के बजाय दयालुता चुनने की इच्छा की आवश्यकता है। और फिर एक सुबह वह और बलराम बस चले गए। वे गोकुल लौट आए, वापस साधारण खेतों और गायों और ग्वालों के जीवन में। लोग उनसे पूछते थे। बाद में जब वह बूढ़े हो गए और मथुरा की कहानियां किंवदंतियां बन गईं, तो वे पूछते थे कि उन्होंने यह कैसे किया। एक ग्वाले ने बिना तलवार उठाए एक अत्याचारी को कैसे हराया। एक बांसुरी ने वह कैसे हासिल किया जो सेनाएं नहीं कर सकीं। और कृष्ण अब बूढ़े, लेकिन उन्हीं आंखों के साथ जिनमें ब्रह्मांड समाया हुआ था, मुस्कुराते और कहते, बल हड्डियां तोड़ता है, लेकिन संगीत दिल बदलता है। और जब दिल बदलते हैं तो अत्याचारी अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे लोगों पर नहीं, बल्कि अपनी भूली हुई मानवता के आईनों पर शासन कर रहे थे। वह रुकते, अपनी बांसुरी को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए। कंस ने अपना राज्य भय पर बनाया था, लेकिन भय नाजुक होता है। यह लोगों को याद दिलाता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ है। लेकिन जब आप लोगों को यह याद दिलाते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है, आशा, खुशी, जुड़ाव, प्रेम, तो भय अपनी शक्ति खो देता है। तब जंजीरें टूटती नहीं हैं, बल्कि इसलिए गिर जाती हैं क्योंकि लोगों को एहसास होता है कि उनके पास हमेशा चाबी थी। और फिर वह बांसुरी को अपने होठों पर उठाते और बजाते। बस कुछ नोट्स, सरल और मीठे और कुछ ऐसे से भरे हुए जो खुशी या ज्ञान हो सकता था, या शायद बस यह याद दिलाता था कि कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार सबसे सरल इशारों से आते हैं।